से आए हुए आतंकवादियों ने जो मौत के घाट उतारा, उनका बदला आप कह सकते हैं कि आज का अटैक पाकिस्तान में उनको समर्पित किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। और इस बीच पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का बयान सामने आया है। पाकिस्तान पर हमले के बाद राहुल गांधी का बयान सामने आ गया है। सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने शेयर किया है। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा, और देखिए भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाती हुई वो बात कह रहे हैं। भारत के इस हमले को तारीफ काबिल बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने जय हिंद, भारत ने अपना बदला लिया। राहुल गांधी का बयान इस समय जिसमें उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों पर गर्व है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए लगातार अब ऐसे ही कुछ रिएक्शन, चाहे वो राजनीतिक गलियारों से हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के बड़ी हस्तियों से जुड़े हो, या देश के कोने कोने से उस आम जन के साथ जुड़े हो जो आज के इस अटैक को जानने देखने के बाद गदगद है। क्योंकि उन सबका मानना है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, धर्म के नाम पर जो मौत का तांडव खेला गया, उसका ये बदला लिया गया है। उन लोगों की जान जाने पर इसे आप एक श्रद्धांजलि कह सकते हैं जो की गई थी। अब उसके जवाब में भारतीय सेना ने उसके ऊपर गोलीबारी की है, जवाबी कार्रवाई की है। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा सेक्टर पाकिस्तान की जो साइड में है, उनके आर्मी पोस्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई आर्मी पोस्ट को मेजर डैमेज हुआ है। इसके अलावा उनके कई सैन्य जो सैन्य लोग हैं वो भी, उनके भी हताहत होने की या उनके इंजर्ड होने की सूचना मिली है। तो जैसा पाकिस्तान कर रहा है इस स्ट्राइक के बाद, उसको उसी अंदाज में जवाब मिल रहा है और पाकिस्तान को गोलीबारी और शेलिंग के जवाब का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है भारतीय कार्रवाई में। जी हो सकता है तो लगातार आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो देखिए सीमाओं से जुड़े हुए इलाकों में हमारे सहयोगी जहां पहुंचे हुए हैं। क्योंकि बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कई दफा इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बार बार वहां से गोलियां दागी जा रही हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है जो इस समय बॉर्डर पर तैनात है। बड़ी तस्वीर आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और आपको बता देते हैं कि चुन चुन के वो 9 ठिकाने आतंकवादियों के ढेर किए गए हैं जहां पर आतंकवादी बढ़ रहे थे, फल फूल रहे थे और पाकिस्तान सरकार के संरक्षण में थे। 9 ठिकाने पाकिस्तान के ढेर किए गए हैं। लश्कर जैश के आतंकवादियों के ठिकाने जो थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है। 22 अप्रैल का वो आतंकी हमला जो पहलगाम में 26 मासूम लोगों की जान लेता है, उसका बदला लिया गया है। अश्विनी के पास चलते हैं, झांसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, आपके आसपास काफी लोग हैं और ये अब वो समय है, देखिए आमजन खुश है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन अभी भारत के जो सेना के अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार अब इस अटैक पर चिंतन भी करने जा रहे हैं, समीक्षा भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किसी अटैक की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान उस तरीके से मजबूत ही नहीं है जो भारत के ऊपर अटैक करे, लेकिन भारत की तैयारी उस चीज के लिए भी पूरी है। फिलहाल आपके आसपास अगर लोग हैं तो आप उनका रिएक्शन हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ बिल्कुल, 22 अप्रैल के बाद से जिस पल का पूरा देश इंतजार कर रहा था, वो पल 7 मई को जैसे ही रात का 2 बजा आ गया। भारतीय लड़ाकू विमानों ने जैसे ही पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, इसके बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल बन गया है। जो 26 पर्यटक निर्दोष लोग आतंकियों के हमले में मारे गए थे, उनके परिजनों के साथ साथ पूरा देश आज एक बड़ी राहत की सांस ले रहा है। हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, एक चीज़ बता दीजिए थोड़ा सा जरा, जिस तरीके से आज जो हमला किया है भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान पर और आतंकियों को ठिकाने पर, काफी राहत भरी बात है और ये जरूरी भी जगह है। तो क्या हम तो और बोल नहीं बताइए क्या कहेंगे आप? ठीक किया भारत ने जो भी किया है। तो क्या इससे भी बड़ी कार्रवाई की अभी आपको और जरूरत लग रही है, क्योंकि आतंकी लगातार पनपते जा रहे हैं? तो इस बार क्या लगता है कि निर्णायक हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, लेकिन जब हो जाए तब ना। तो क्या कहेंगे, इतने बड़े हमले की उम्मीद थी आपको कि भारतीय फोर्सेस इतनी बड़ी हमला करेगी पाकिस्तान पर, भारतीय सेना? नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी। उम्मीद के से बढ़ करके किया है भारतीय। जब ये पहलगाम में अटैक हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, उस समय भी आप दुखी होंगे काफी? तो दुख की बात ही है, बहुत ही दुखी थे। तो उस समय क्या चल रहा था आपके अंदर? लेकिन ये इतने पर्यटक जाते थे वहाँ,
भारत ने सुरक्षा की क्या व्यवस्था वहाँ की थी? वो तो चलिए ठीक है, पहले से चूक करना थी, चाहिए था। लेकिन क्या लगता है कि जो आज जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया पाकिस्तान में, जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया, कई आतंकी ठिकानों को बमबारी कर दी है, मिसाइल दाग दी है, कई आतंकी मारे गए हैं, तो क्या लगता है कि आज देश वाकई में खुश है? देश तो खुश है, लेकिन जो लोग चले गए, जिस परिवार के पति या बच्चे, वो तो लौट के आने नहीं हैं। देखिए अभी कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। तमाम लोग वहां पर खड़े हैं। देखिए ये जश्न मनाया जा रहा है, आप सामने देखिए जश्न मनाया जा रहा है। ये वो जश्न है जब भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे आतंकी जो ठिकाने चल रहे थे उन पर मिसाइलें दागी, तो कहीं ना कहीं उसका जश्न मनाया जा रहा है ऐतिहासिक पार्क में। हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, उनका क्या कहना है। पहले जश्न देख लीजिए कि ये वो जश्न है, तो कहीं ना कहीं आज भारत की देशों लोगों को काफी राहत मिलेगी। भाई साहब, आज जिस तरह से आर्मी ने हमले कर दिए हैं, जिससे भारतीय आर्मी ने हमले कर दिए हैं पाकिस्तान पे आतंकी ठिकानों पर, क्या लगता है कि आज रियल में आतंकियों को समझ में आ गया होगा कि वाकई में भारत पर हमला करना कितना खतरनाक होगा? ये पहले का भारत नहीं है, ये आज के नए युग का भारत है। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं जो कि भारत ने किया है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी सरहद पर अपना सीना तान कर हम हर चीज से तैयार हैं। भारत के संग हर चीज से मजबूती से तैयार रहें और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। कुछ और लोग से बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, आज आप बड़ा खुश हैं, आज बड़ी राहत बड़ी बात क्यों? आज राज बड़ी बात ये रही है कि आज हमारी सेना पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, और पूरा देश एकजुट है। हम सब 140 करोड़ भाई बहन सब लोग एकजुट होकर भारत के साथ खड़े हुए हैं, और अगर मौका मिला तो हम लोग भी सीमा पर जाकर भारत के लिए सेवा करेंगे। क्या कहोगे भाई साहब, किस तरह से भारतीय फोर्सेस का आप हौसला बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा काम किया है, और सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत है। भारतीय आर्मी, भारतीय वायुसेना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, जिस तरह से 22 अप्रैल को हमला हुआ, पर्यटक मारे गए आतंकी हमले में, इसके बाद से क्या आपको इंतजार था और क्या लगा कि अब इससे भी बड़ा सबक आतंकियों को सिखा देना चाहिए, यानी फुल और फाइनल वार की जरूरत है? पूरे वर्ल्ड को दिखा देना चाहिए कि भारत में कितनी ताकत है, कितना दम है, कितनी वो है। कभी भी कोई आतंकवादी संगठन कभी भी भारत की तरफ कभी आग उठा के ना दिख सके, और इस तरह की कोई भी दुस्साहस ना कर सके। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय फोर्सेस ने हमले किए हैं, और तकरीबन 9 ऐसे बड़े बड़े आतंकी ठिकाने थे जिनको मिसाइल दागी गई है, जिसमें लश्कर हो गया, जिसमें जैश मोहम्मद हो गया, इतने बड़े बड़े आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में आतंकी मारे गए हैं। तो क्या लगा कि ये बड़ा बदलाव है भारत का? हाँ, वास्तविकता में बहुत बड़ा बदलाव है, और आगे अगर कभी भी इस तरह का होता है तो पूरे वर्ल्ड को दिखा करना चाहिए। सभी को आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम छोड़नी चाहिए, टोटल सफाया होना चाहिए आतंकवादियों का। कुछ लोग और भी हम बात कर लेते हैं, जो जिस तरीके से आज यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं। भाई साहब, कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं, बताइए आज बड़ा दिन है, क्यों बड़ा दिन है आज? आज हमारी बहुत पुरानी जो एक डर था, जो अटल जी के टाइम में हमारे देश का एक विमान हाईजैक किया था जिस मसूद अजहर ने, आज उसके ठिकानों पर हमारे देश ने बदला लिया और उस 100 आतंकवादियों को हम लोगों ने खत्म कर दिया। इसलिए आज का दिन बहुत महान है। क्या अभी और उम्मीद है पीएम मोदी से आपको? जी, अभी पीएम मोदी से और उम्मीद है बड़े एक्शन की? हाँ, अभी और उम्मीद है बड़े एक्शन की। अभी तो एक मारा गया, ऐसे कई आतंकवादी हैं जिनको हमको इससे नाबूद करना है। पहलगाम में जब आतंकियों ने हमला किया था, निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी, उस समय आपको बड़ा दुख हुआ होगा? बिल्कुल। क्या चला था सुनने? बहुत। वहाँ पर उन लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत उन्होंने इसको अंजाम दिया। उनका ये था कि भारतवर्ष में हिंदू और मुसलमान हो जाए, जिसके कारण उन्होंने जबरदस्ती हमारे वहाँ के बाशिंदों के वहाँ के उनकी पतलून उतरवा के, पैंट उतरवा के देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, और उसको फिर शूट आउट कर दिया गया अगर वो हिंदू है तो उसकी बहुत बड़ी साजिश थी कि भारतवर्ष में हिंदू और मुसलमान। अच्छा, एक बड़ा सवाल, क्या लगता है कि इस बार पीओके अब भारत के पास आ जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ, पीओके भारत आएगा। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे।
पीओके हमारे पास होगा, बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा और ये सिंध अलग प्रांत बनेगा, अलग राष्ट्र बन जाएगा, पंजाब अलग स्वतंत्र हो जाएगा। भाई साहब कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। बताइए भाई साहब, आज एक बड़ा दिन है, तो ये बात पाकिस्तान भी समझता है कि आतंक को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने कहा है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर हमारे सिंदूर का मान रखा गया है। मैंने सिर्फ शुभम की फोटो देखी है फोन पे, मेरे वॉलपेपर है शुभम का, वो देख के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये नाम रख के बहुत बहुत पर्सनल लेवल पे हम 26 औरतों से कनेक्ट किया है उन्होंने। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द ट्रूथ इज कि हमारा सिंदूर ही तो खत्म किया है उन्होंने। आवर हस्बैंड्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो आज उन्होंने ये नाम रख के, ये बदला लेके, ये बहुत पर्सनल लेवल पे ऐसा दिखाया है कि ऐसे हमारे ही घर का कोई इंसान जाके हमारे ही पतियों का बदला लेके आया। संकेत हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लखनऊ से लाइव। संकेत के पास चलेंगे। संकेत, अभी हम शुभम द्विवेदी की पत्नी की वो बात सुना रहे थे जिसमें उन्होंने बहुत एक सुंदर